गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने रेशनल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, ठीक है, और कुछ प्रॉपर्टीज़ बाकी रह गई थी, तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी हमें पढ़नी है रेशनल नंबर की, वो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है नेगेटिव ऑफ अ नंबर। नेगेटिव ऑफ अ नंबर, एक्चुअली इसको नेगेटिव ऑफ अ नंबर ना कह करके आप एक और नाम है इसका, एडिटिव इन्वर्स, इस ये कहिए, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको एग्ज़ाम में या फिर क्वेश्चंस में एडिटिव इन्वर्स करके लिखा हुआ आएगा, ठीक है। तो ये आप जानिए कि नेगेटिव ऑफ अ नंबर को हम एडिटिव इन्वर्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? एडिटिव इन्वर्स। तो ये एडिटिव इन्वर्स क्या होता है? तो देखिए, जो भी कोई नंबर, अच्छा इसके नाम से ही क्लियर रहेंगे। देखिए इसमें क्या दिया, एडिटिव। एडिटिव मतलब आपको ऐड करना होगा, और इन्वर्स, इन्वर्स माने क्या होता है? उल्टा। उल्टा मतलब क्या, अभी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर दिया हो, सपोज दैट दिया हो आपको को क्या 4 दिया हो, ठीक है। अब 4 में आपको क्या करना है? एडिटिव माने ऐड करना, तो चलिए ऐड, एडिशन का साइन लगा दिया। अब क्या ऐड करना है? कोई एक ऐसा नंबर ऐड करना है जिससे आपका आंसर जो है वो ज़ीरो आ जाए। ज़ीरो क्यों? वो इसलिए क्योंकि एडिटिव इन्वर्स को, या एडिटिव इन्वर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो किसी नंबर में ऐड होने पर उसे क्या कर देते हैं? ज़ीरो कर देते हैं। तो सिंपल सा है, आप मुझे ये बताइए कि 4 में हम क्या ऐड करें कि आंसर ज़ीरो आ जाए? तो सिंपल सी बात है, यहाँ क्या हो जाएगा? -4, क्योंकि 4 और फिर ये प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, और 4 कट जाएगा, आंसर ज़ीरो आ जाएगा। या फिर 4 - 4 ऐसे जब आप लिखते हो, 4 - 4 करते हो, ज़ीरो आ जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है। तो ऐसे नंबर्स, ठीक है, जो किसी नंबर में ऐड होने पर उसे क्या कर दें? ज़ीरो कर दें, उनको हम एडिटिव इन्वर्स कहते हैं। तो ये पता कैसे करते हैं हम? सिंपल सा है, कोई भी नंबर दिया हो आपको, बस उसका आप साइन चेंज कर दो। जैसे मान लीजिए मैंने आपको दिया कितना, यहाँ पे दिया हुआ है ना 2/3, ठीक है, या -2/3 मान लो, ले लेते हैं, ये नंबर है, और इसका कोई पूछे एडिटिव इन्वर्स बताओ, तो बहुत सिंपल है। एडिटिव इन्वर्स का क्या हो जाएगा? यही नंबर रहेगा सेम, 2/3 का 2/3 रहेगा, बस साइन चेंज हो जाएगा। साइन माने यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस। हालांकि प्लस साइन हम नहीं लगाते हैं, तो इसलिए प्लस साइन को हम यहाँ से मिटा दे रहे हैं, हटा दे रहे हैं यहाँ से, ठीक है। प्लस साइन क्योंकि लगाते नहीं हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2/3। तो ये 2/3 आप ऐसे लिखोगे, 2/3 इज़ द एडिटिव इन्वर्स ऑफ किसका? -2/3। मतलब -2/3 का एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा, ठीक है ना। बस, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको बहुत आसानी से कि ये एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं रेसिप्रोकल की। देखिए यार, रेसिप्रोकल, हाँ रेसिप्रोकल भी आप जाने रहिए, क्योंकि रेसिप्रोकल भी लिखा हुआ आता है, साथ ही साथ एक और नाम लिखा हुआ आता है जो मैं आपको बता दूं, और वो क्या है? वो है आपका, यहाँ देखिए, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ये भी लिखा हुआ मिलता है। तो आप चाहे रेसिप्रोकल कहिए या चाहे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहिए, दोनों एक ही चीज़ है। तो दोनों नाम आप जाने रहिए, क्योंकि आपको क्वेश्चन में दोनों लिखना, दोनों मतलब लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो चलिए, ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स या फिर रेसिप्रोकल क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। ये भी अब आपको समझ में ही आ गया होगा, इसके नाम से क्लियर है। मल्टीप्लिकेटिव मतलब मल्टीप्लाई करना होगा, इन्वर्स माने उल्टा, सिंपल सी बात है। लेकिन इस बार उल्टा साइन से नहीं होगा, तो फिर किससे होगा? चिन्ह लगा करके नहीं करेंगे। कैसे करेंगे तब? चलिए बताता हूँ मैं आपको। जैसे मान लीजिए आपको कोई नंबर दिया गया, सपोज दैट कितना है, 2/3 ले लेते हैं। चलो 2/3 पिछली बार लिया था, वही ले लेते हैं, 2/3 है। और कोई कहे इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, तो मैंने बताया मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद आपको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना। बेसिकली ये कहें आप कि आपको एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना जिसे मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर 1 आ जाए। क्या आ जाए? 1। तो जब आंसर 1 आ जाएगा तो वही नंबर आपका आंसर होगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा बेसिकली, किसका? 2/3 का। तो बताइए भाई, 2/3 में किससे मल्टीप्लाई करें? तो बहुत ही सिंपल होता है। मल्टीप्लाई करने की जब बात आए तो यहाँ इसी को उल्टा कर दो। उल्टा करने का मतलब जो न्यूमरेटर में है, ये देखो न्यूमरेटर में 2 था ना, यहाँ दिख रहा होगा आपको, 2 न्यूमरेटर था, उसको डिनोमिनेटर में भेज दिया, और 3 जो डिनोमिनेटर में था उसको यहाँ न्यूमरेटर में भेज दिया, ठीक है। उल्टा कर दिया ना। साइन नहीं बदलेंगे, ध्यान रखिएगा, साइन नहीं बदलेंगे। तो बस यहाँ पे नंबर को पलट देंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कर देंगे, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे जब, तो आपको पता है, ये देखिए क्या हो जाएगा आपका, 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ गया ना। तो बस कहने का मतलब ये है आपकी, जब भी कोई नंबर आपको दिया जाए और उससे उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पूछे, तो आप बस नंबर को पलट दीजिए। अब मान लीजिए कोई कहे 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बताओ, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा? बताइए। इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा, भाई देखिए 2 है केवल, आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों चाहिए ना, तो भाई किसी भी नंबर के नीचे आप 1 तो लिख ही सकते हो। तो बस अब समझ में आ गया होगा। अब 1 को ऊपर भेज देंगे, तो 1 ऊपर हो जाएगा,
और 2 को नीचे भेज देंगे तो 1/2। तो 1/2 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा किसका, 2/1, या फिर इसको सिर्फ 2 भी कह सकते हो आप। तो ऐसा लिख देंगे 1/2 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब बाकी पूरा लिख दीजिएगा, इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ किसका, 2। तो ये पूरा लिख दीजिएगा आप, ठीक है। चलिए, तो ये 2 प्रॉपर्टी हो गई। एक और चीज़ आपको बताना है जो कि है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और उसके बाद में आई थिंक अब रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ नहीं रहेंगी, फिर हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे अपने एक्सरसाइज के, ठीक है। चलिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन फॉर रेशनल नंबर्स। इतना लंबा समझने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि आप रेशनल नंबर पढ़ रहे हो तो रेशनल नंबर में ही आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़नी है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती क्या है, ये भी इसके नाम से ही क्लियर है। डिस्ट्रीब्यूटिव माने डिस्ट्रीब्यूट कर देना, बांट देना। कैसे हम बांटते हैं, देखिए वैसे तो सब्ट्रैक्शन के भी ऊपर होता है, लेकिन आपको क्योंकि एडिशन का पढ़ना है तो मैं आपको एडिशन का बताता हूँ, ठीक है। अगर सब्ट्रैक्शन आगे होगा तो सब्ट्रैक्शन भी बता देंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि सब्ट्रैक्शन आगे है। हाँ नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। हालांकि सब्ट्रैक्शन एडिशन बिल्कुल सेम है, एक आप समझोगे दूसरा अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, जैसे मान लीजिए आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है इसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, जैसे सपोज दैट आपको कोई नंबर दे दिया गया 1/2, क्योंकि रेशनल नंबर पढ़ रहे हो इसलिए मैं रेशनल नंबर ले रहा हूँ। 1/2 ये एक नंबर है, ठीक ना। अब फिर यहाँ इंटू लगा दिया है इसने। अब फिर यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है, मान लो सपोज दैट कितना 1/3 और प्लस 1/5 ऐसे, ठीक ना। ऐसे लिखा हुआ भी मिलेगा आपको नंबर, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए, चलिए इसको क्या करेंगे फिर हम देखेंगे। देखिए यहाँ एक बाहर कोई नंबर है, ठीक है ना, 1/2, और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर 2 और नंबर है ना, और बीच में देखो किसका साइन है, मल्टीप्लाई का। तो याद रखिए, जब कभी ऐसे इस रूप में कुछ लिखा हुआ आपको मिले तो ये जो बाहर वाला नंबर है ना, ये अंदर के दोनों नंबर, कौन सा, एक 1/3 है और दूसरा 1/5 है। तो ये जो बाहर वाला नंबर है 1/2, ये अंदर के दोनों नंबर 1/3 और 1/5 दोनों में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये कैसे बढ़ता है, चलो ज़रा देख लेते हैं भाई कैसे बढ़ता है ये, ठीक है। तो देखिए, ये जो 1/2 है ये मिलेगा किसको, 1/3 को मिल जाएगा, लेकिन किस साइन के साथ, बीच में मल्टीप्लाई है भाई, तो देखो मल्टीप्लाई का साइन, ठीक है। तो ये वाला इसको मिल गया ना 1/3 को, चलिए ठीक है। फिर अब आगे यही 1/2 1/5 को भी तो दिया जाएगा, तो कैसे देंगे, आगे हम जैसे 1/5 के पास पहुंचेंगे तो उससे पहले हमें साइन कौन सा मिलेगा, प्लस का। तो प्लस का साइन मिलेगा तो हमें पहले प्लस का साइन लगाना पड़ेगा यहाँ पे, चलो प्लस लगा दिया। अब यही 1/2 जो है किसको मिल जाएगा, इंटू के साथ, क्योंकि इंटू यहाँ बीच में इसलिए इंटू के साथ मिल जाएगा 1/5 को, बस, ठीक है। तो अब देखेंगे आप ये अब ये देखिए ऊपर 1 × 1 1 ही होगा, और नीचे 2 3 जा 6, प्लस यहाँ ऊपर देखेंगे 1 × 1 1 ही होगा, और नीचे 2 5 जा 10। अब तो आपको पता ही होगा एलसीएम लेना है। 6 और 10 का एलसीएम कितना होता है भाई, 6 और 10 का एलसीएम निकालेंगे, 2 से करेंगे ये 5 हो जाएगा, 2 से 3, और 5 और 3 क्योंकि ये प्राइम नंबर है तो 5 3 जा 15, 2 जा 30 एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं और हमारा एलसीएम हो गया 30। तो यहाँ लिख देंगे हम 30। अब उसके बाद में 6 5 जा 30 तो ऊपर 5 हो जाएगा, और प्लस 10 3 जा 30 तो ऊपर 3 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये आ जाएगा आंसर आपका 5 + 3 8/30। अगर इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर ले, 2 से कट कर दें तो 2 4 जा 8 और 2 15 जा 30। तो इसका मतलब ये आंसर आ जाएगा बेसिकली आपका 4/15। तो जब कभी भी आपको इस रूप में क्वेश्चन मिलेगा, अभी आगे मिलेगा, एक न्यूमेरिकल मिलेंगे आपको इस रूप में, ऐसे नंबर मिलेगा आपको, तो यहाँ पे आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे, और लगाने के बाद इस तरीके से इसको सॉल्व करते करते आएंगे, और फाइनली आपका आंसर एक रेशनल नंबर के रूप में मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो यही होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। और ओवर एडिशन का मतलब क्या, यहाँ देखिए बीच में जो ये साइन लगा है ना एडिशन का, इसीलिए इसको एडिशन बोलते हैं। और अगर मान लो यही प्लस की जगह पे आपका क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है, यही प्लस की जगह क्या लिखा होता है, माइनस अगर यहाँ बीच में लिखा होता है ना, तो यही ओवर सब्ट्रैक्शन हो जाता है, बाकी कुछ भी नहीं बदलता। ये जो प्रोसेस है सेम ऐसे करने का, सारे स्टेप का सब कुछ ऐसे करते करते हम चलते हैं, कोई भी चेंजिंग नहीं होती, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब हम जो है प्रॉपर्टी सारा पढ़ चुके हैं, अब आगे हम लोग चलेंगे किस पे, न्यूमेरिकल्स पे, ठीक है। तो चलिए आइए न्यूमेरिकल्स देखते हैं। जैसे एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया हुआ यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी फाइंड। इस बार प्रॉपर्टी जो अब देखिए, जितनी प्रॉपर्टी मैंने आपको पढ़ाई है उन सभी प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करना होगा आपको, मतलब सभी का मतलब जो जो जहाँ जहाँ लगे, ऐसा नहीं कि सब उठा करके लिख दो, ऐसे ही जो जो प्रॉपर्टीज़ जहाँ जहाँ लगे उन सब का इस्तेमाल करके आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे पहला वाला क्वेश्चन आपका ये है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ कहाँ लगती है और उनको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है।
चलिए तो देखिए पहला क्वेश्चन में आपका करते हैं इसको हम पहले का, ये देखिए पहले क्वेश्चन का, एक मिनट, पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। एक मैं करता हूँ, एक आप करिएगा। कलर चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा डार्क करना, चलिए ठीक है, अब सही है। यहाँ देखिए दिया हुआ है -2/3 और फिर इंटू करना है 3/5 और फिर प्लस है 5/2 और फिर माइनस है 3/5 इंटू 1/6, ठीक है। चलिए अब देखेंगे ध्यान से ज़रा सा, यहाँ देखेंगे आप कि 2/3, ठीक है, यहाँ पे है, फिर 3/5 यहाँ पे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5/2 ये भी अलग है। फिर यहाँ देखेंगे 3/5, तो ये देखो 3/5 यहाँ पर भी है और 3/5 यहाँ पर भी है, दोनों एक जैसे हैं ना, ध्यान में रखिएगा इसको। और बाकी 1/6 ये भी अलग है। तो कहने का मतलब ये दोनों एक जैसे हैं, तो अगर ये दोनों एक जैसे हैं तो इनमें से कुछ कॉमन वॉमन भी तो लिया जा सकता है। बस यही माइंड में आपके आना चाहिए कि अगर ये दोनों एक जैसे हैं, अगर इनको एक साथ लिख दें तो क्या कुछ कॉमन वॉमन हो सकता है? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, पहले इन्हीं दोनों को, इन दोनों मतलब ये अकेले नहीं है, इसके साथ ये भी है, ये पूरा टर्म है, तो ये एक टर्म ये हो गया आपका और दूसरा टर्म आपका ये हो गया। इन दोनों को एक साथ लिख देते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को साथ लिखते हैं, तो चलिए फिर करते हैं इन दोनों को साथ लिखने का काम हम। चलिए तो इन दोनों को जब साथ लिखेंगे तो अब ये देखिए, पहला तो आपका है माइनस कितना 2/3 इंटू 3/5 और ये वाला हिस्सा पहले लिख देंगे। तो ये वाला जब हिस्सा आगे लिखेंगे आप तो यहाँ हो जाएगा -3/5 इंटू 1/6, ये पहले हो गया। तो ये 5/2 बचा, 5/2 प्लस 5/2 यहाँ लिख दिया बाद में। तो भैया बताइए, जो मैंने कुछ चेंजिंग वेंजिंग किया है ये क्या है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है? सिंपल से याद करना पड़ेगा आपको यहाँ, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है और मल्टीप्लाई में मैंने नंबर्स को, ऑर्डर को बदला है। तो मल्टीप्लाई में, और ये कोई एक नंबर नहीं है, दो से ज़्यादा नंबर है। तो याद करिए, दो से ज़्यादा नंबर, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि दो से ज़्यादा नंबर हैं और मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, उनको हम ऑर्डर बदल रहे हैं। तो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी यहाँ पे? यहाँ पे लगेगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर दो नंबर होते तब तो कम्यूटेटिव लगता, लेकिन दो से ज़्यादा इसलिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ ब्रैकेट में आपको लिखना पड़ेगा कौन सी प्रॉपर्टी है ये, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना। ये ब्रैकेट में ऐसे आप लिख दीजिएगा। चलिए अब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गई आपकी, यहाँ पे हमने लगा दिया। अब फिर क्या करेंगे, अब सिंपल सी बात है, ये हमने किया किस लिए था, ये दोनों को इकट्ठा, ताकि हम कुछ कॉमन ले सकें ना। हाँ तो चलिए कॉमन ले लेते हैं हम, किस में से, इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से कॉमन लेते हैं। तो कॉमन लेंगे जब हम, क्या कॉमन होगा, 3/5 यहाँ पे भी तो वही कॉमन हो जाएगा। तो 3/5 हमने ऐसे बाहर निकाल लिया। अब क्या बचा यहाँ पे, यहाँ बचेगा -2/3 और फिर यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का साइन है तो माइनस, और ये 1/6, ठीक ना। और प्लस 5/2 यहाँ बचा हुआ है, तो ये ऐसे रहने देंगे। तो अब याद रखिए यहाँ पे भी हमने एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल किया। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये देखो इंटू के फॉर्म में है, यहाँ पे कौन से फॉर्म में है, इंटू के फॉर्म में। तो जब इंटू है और ये देखो ये जस्ट लिखा हुआ, आपको मैंने बताया है कि किस रूप में लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा नहीं समझ में आता तो ये माइनस, जो माइनस है ना, ये भी कॉमन ले लो। तो ये माइनस भी कॉमन ले लोगे, एक मिनट। तो चलो यहाँ माइनस बाहर ले लेते हैं, तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, ठीक है। ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो किसी नंबर के आगे प्लस तो लिखते नहीं, तो ये वाला प्लस मैं हटा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ तो प्लस लग जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी। तो अब बताओ, ये देख करके आपको साफ साफ दिख रहा होगा ना आपका, ठीक है। तो ये क्या है आपका, ये जो है आप कौन सी प्रॉपर्टी हो गई आपकी, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया है भाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। चलिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर लिया हमने। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो -3/5 ये तो बाहर रहेगा ही रहेगा आपका, और 3 और 6 का एलसीएम 6 हो जाएगा। और यहाँ 3 है तो इसमें ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करके 4 और प्लस यहाँ पे 6 है, इसमें तो कुछ उसके बनने को मल्टीप्लाई नहीं करना, तो 1 का बन ही रहेगा, ठीक है। अब प्लस हो गया भाई आपका 5/2, ठीक ना। अब एक काम करते हैं, इधर का थोड़ा सा मिटा देते हैं क्योंकि मुझे ज़रूरत है, ये पूरा हटा देना, आप ध्यान रखिएगा। ये मिटा देता हूँ, चलो इधर की प्रॉपर्टी मिटा देता हूँ क्योंकि यहाँ थोड़ी सी ज़रूरत है स्पेस की, ठीक है। ये प्रॉपर्टी मिटा दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा इसको, वीडियो को पॉज करके या फिर बैकवर्ड करके पीछे करके जो है आप अपना देख सकते हैं प्रॉपर्टीज़ कौन सी लिखी हुई थी, ठीक है। चलिए तो ये हो गया आपका, ये मिटा देता हूँ प्रॉपर्टी को, ठीक। तो चलिए यहाँ से
आप देखेंगे यहाँ पे देखिए -3/5 है, तो पहले मैंने लिख लिया -3/5 और ब्रैकेट में आपका क्या है, ब्रैकेट में है हमारा 4 + 1 5, ये हो जाएगा 5/6 और +5/2 ये हो गया आपका, ठीक है ना। तो इसको देखेंगे -3/5 और ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब इंटू ही तो होता है, इंटू आपका कितना है 5/6 और ये हो गया +5/2। इसको तो हटा देता हूँ इसे। तो ये देखेंगे आप 5 से 5 ऊपर नीचे कट जाएगा आपका, तो यहाँ क्या बचेगा -3/6 इंटू नहीं सॉरी ये प्लस है ना, तो +5/2 याद रखेंगे ये वैल्यू को, क्योंकि मैं मिटाने जा रहा हूँ -3/6 +5/2, ठीक है। तो चलिए आपको बचा हुआ था क्या -3/6 और +5/2, यहाँ देखेंगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये भी कट गया, तो कितना आया यहाँ पे, यहाँ आया -1/2 और +5/2। तो ये 2 देखिए सेम है ना, तो एलसीएम आपका 2 हो जाएगा यहाँ पे, और ये कितना हो जाएगा -1 और +5। तो आप देखेंगे 5 प्लस में है 1 माइनस, तो 5 - 1 कितना हो जाएगा 4, 4/2 और 2 से इसे कट कर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो बेसिकली सब कट पिट करके आपका आंसर आ गया कितना 2 आंसर आया। इसका मतलब जो है आपका इसका आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा पहले वाले क्वेश्चन का। पहले वाला क्वेश्चन मैंने आपको खुद सॉल्व करके दिखाया, बाकी का जो सेकंड पार्ट है इसका आप खुद करेंगे, ठीक है, पहले क्वेश्चन का। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें देखिए क्या दिया है, राइट द एडिटिव इन्वर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए ये तो बहुत ही आसान है, ये मैंने आपको ऑलरेडी करके भी दिखाया है जब मैं इसको समझा रहा था एडिटिव इन्वर्स क्या है, बस एक मैं कोई बता दूंगा। तो चलिए मान लीजिए जैसे कोई दे लेते हैं, कौन सा ले ले, ये ले लेते हैं, मान लो 5/9 है, -5/9 है हालांकि, तो -5/9 का एडिटिव इन्वर्स बताना है, -5/9, ठीक है, इसी का एडिटिव इन्वर्स बताना है ना। तो मैंने क्या बताया था, एडिटिव इन्वर्स में नंबर वही का वही रहता है, बस साइन बदल देते हैं, तो माइनस के जहाँ प्लस हो जाएगा तो इसका एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा +5/9, बस और कुछ नहीं। अगर इसको लिखना कैसे है तो आप ऐसे लिख दीजिएगा कि +5/9 प्लस हालांकि लगाते नहीं इसलिए सिर्फ 5/9 इज़ द एडिटिव इन्वर्स ऑफ क्या -5/9, बस ये ऐसे लिख देंगे और कुछ नहीं, ये आंसर है, ठीक है। तो ये जो है आपका ये सेकंड क्वेश्चन हो गया, एक मैंने बता दिया, बाकी आप खुद करेंगे क्योंकि बहुत आसान है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। थर्ड में भी देखिए 2 पार्ट है, तो एक मैं बता देता हूँ एक करके और एक आप खुद कर लीजिएगा। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है कि माइनस ऑफ दी -x, यहाँ पे कोई माइनस है बीच में, -(-x) इज इक्वल टू x होता है। तो ये तो वाकई में होता है क्योंकि आपको पता है माइनस और माइनस ये दोनों माइनस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस हो गया यहाँ पे x इक्वल टू x। लेकिन ऐसे नहीं करना, आपको वैल्यू लेकर के करना है, तो दोनों वैल्यू में से कोई एक वैल्यू लेकर करना है। तो चलिए मान लीजिए मैं सेकंड चलिए बता देता हूँ आपको, इस थर्ड का सेकंड मैं बताता हूँ और फर्स्ट वाला आप कर लीजिएगा। तो थर्ड का सेकंड जो है आपका ये हो गया। चलिए तो इसमें देखेंगे क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू कितना दिया हुआ है, यहाँ पे लिख दीजिएगा आप ऐसे, गिवन है आपका x इज इक्वल टू -13/17, ये दिया हुआ है ना, x इज इक्वल टू। अब क्या करेंगे, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले LHS ले लेते हैं। LHS में क्या है आपका, LHS में क्या है आपका भाई, माइनस ऑफ दी -x, यही है ना। तो चलिए देख लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस ऑफ दी माइनस, अब उसके बाद में x के प्लेस पे क्या लेना है, x के प्लेस पे हमें क्या देना है, यहाँ पे अच्छा -13। तो एक मिनट, अब फिर दोबारा माइनस है तो इस बार ब्रैकेट बदलना पड़ेगा, यहाँ पे करली ब्रेसेस लगाना पड़ेगा, फिर कलर चेंज कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ये देखिए यहाँ करली ब्रेसेस लगा देंगे, ये माइनस और फिर ब्रैकेट लगा के हम अपनी वैल्यू लिखेंगे -13/7। एक मिनट, ये 13 है, 13/17 है, सॉरी 17 है, तो ये हो गया आपका यहाँ पे, और ये ब्रैकेट लगा दिया और फिर करली ब्रेसेस लगा दिया, ठीक है। चलिए तो ये हो गया माइनस, फिर करली ब्रेसेस लगा दिया भाई हमने यहाँ पे। यहाँ देखेंगे माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है ना। तो हम लिखेंगे यहाँ पे प्लस कितना 13/17, ठीक है। अब ये देखिए, सॉरी ये करली ब्रेसेस है, अब ये करली ब्रेसेस भी हट जाए क्योंकि एक ही वैल्यू है अंदर, तो आंसर क्या बचेगा आपका, केवल 13/17 है अंदर और बाहर माइनस साइन है, तो बाहर वाला इसी को मिल जाएगा। मैंने कहने का मतलब ये है यहाँ पे
कि इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा -13/17। ठीक है, ये आंसर आ गया इसका आपका LHS का। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे RHS। ठीक है, RHS में चलिए यहाँ पे इसे लाइन खींच देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ मैं RHS। अब RHS में क्या है भाई, RHS में आपको क्या है, सिर्फ और सिर्फ x है, यही है ना। तो x की वैल्यू क्या दी हुई है हमको, x की वैल्यू दी हुई है कितनी, -13/17। तो देख लीजिए LHS में कितना आया है, -13/17, और RHS में भी कितना है, -13/17। बस दोनों सेम है कि नहीं है। तो जब दोनों सेम है तो हम क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे कि फिर यहाँ पे हाँ, अब हम यहाँ लिख देंगे LHS = RHS। ये हो गया आपका प्रूफ। ठीक है, बस ये इस तरीके से हो गया। तो देखिए एक क्वेश्चन मैंने बताया है, एक क्वेश्चन आप खुद से करेंगे और बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है ऑफ द फॉलोइंग। ये नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, सबका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। ये भी बहुत आसान है, जैसे एडिटिव इन्वर्स था। इनफैक्ट कहे तो ये एडिटिव इन्वर्स से ज़्यादा आसान है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या करना होता है, याद है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या बताया था कि ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं कि जो वैल्यू आ जाए वो 1 आ जाए। ठीक है, तो चलिए कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कौन सा मैं बताऊँ आपको, कोई भी बता दूँ। चलिए 2 नंबर वाला बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको लगे कि ये टफ वाला है। तो ये 2 नंबर वाला बता देते हैं। 4th का 4th पार्ट बताते हैं। ठीक है, 4th पार्ट क्या है भाई, 4th का ये है -5/8 इंटू -3/7। ये 2 वैल्यू है ना। चलिए तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। तो देखिए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने के लिए पहले मैंने आपको बताया था एक नंबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितने हैं, 2 नंबर। तो पहले इसको सॉल्व कर लो, एक नंबर बना लो। तो एक नंबर बनाने के लिए क्या, सीधा सीधा मल्टीप्लाई होता है, रेशनल नंबर का ऊपर नीचे का नीचे, मालूम है। तो चलिए 5 का मल्टीप्लाई जब 3 में करेंगे तो 5 3 जा 15 होता है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये आ जाएगा 15 अपॉन नीचे 8 7 जा 56। तो ये हो गया 56। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो 2 नंबर थे आपके, अब ये क्या हो गए, 1 हो गए। ठीक है, चलिए तो ये 15/56 हो गया है। अब इसी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बताना है। तो आपको पता बहुत ही सिंपल है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, जस्ट इसी का उल्टा। उल्टा मतलब क्या, उल्टा माने क्या भाई, अरे 56/15 हो जाएगा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो 56/15 ये जो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किसका, 56 का। लेकिन इसको करेंगे कैसे, करने के लिए ये मैं हटा देता हूँ 1 मिनट। तो ये हो गया आपका ना। अब इतना करने के बाद में ये आप ऐसे नीचे लिखिएगा, सिंस ऐसे कर करके -15/56 इंटू 56/15, और ऐसे काट दीजिएगा। काटने के बाद में = लिख दीजिएगा 1। ठीक है, अब फिर एक लाइन और लिख दीजिएगा आप। सो क्या था, 56/15 था ना, हाँ 56/15 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ कितना, 15/56। यही था ना नंबर शायद आपका, हाँ 15/56, ठीक था, यही था। तो ये हो गया मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ये क्या 15/56। तो ये हो गया आपका। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। देखिए एक मैंने बताया, बाकी आप करिएगा। ठीक है ना, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया। अब देखिए वैसे क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 9 10 अभी भी और भी कई क्वेश्चन हैं, और 11 है देखिए। ठीक है, तो बताने को तो मैं सभी बता दूं, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है कल के जैसे। तो एक काम करते हैं, इतना आप 4 तक पूरा कंप्लीट करिए, बाकी जो 5 से है आगे क्वेश्चन नंबर 10 या 11 तक जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। ठीक, ओके।